क्या करें, सीखते हैं। दशमलव का गुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सीखिए, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं फंसते हैं। कह रहा है जब किसी दशमलव संख्या का 10 से गुणा किया जाता है, तो देखिए यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिएगा, ये सबसे ज्यादा बच्चों को यहाँ सब कॉन्सेप्चुअल चीज है। कह रहा है 10, 100 और 1000 आज से दशमलव का गुणा। कह रहा है जब किसी दशमलव संख्या में 10 से गुणा किया जाता है तो दशमलव बिंदु एक स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। क्या है, दशमलव बिंदु एक स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। इसका मैं बता रहा हूं, जैसे हमने ले लिया 4.56, अगर मैं साथियों उसको 10 से गुणा करता हूं तो जब भी आप 10 से करते हो तो ये दशमलव बिंदु है एक स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे 4 ये हो जाएगा। जब भी आप 10 से करोगे तो कितना होगा, 45.6 होगा। कहने का मतलब एक अंक ये अपने दाईं ओर देखिए खिसक जाता है। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया आपका, ये वाला है 0.9 × 10, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्या होगा आपका, कितना जाएगा 9, और हमें पता है दशमलव आप एक अंक दाईं चला जाएगा तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ दशमलव को कोई मतलब ही नहीं थी, सीधा सीधा क्या आ जाएगा 9। तो आई होप आपको क्लियर होगा, जब भी आप किसी भी दशमलव संख्या में 10 से गुणा करते हैं तो वो एक स्थान आगे खिसक जाता है। अब इसी तरह जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैंने लिया 7, 8, 9 और हमने 10 से कर दिया, तो आप देखो पता क्या हो जाएगा 78.9। कहने का मतलब क्या है, एक स्थान ये अपने दाईं ओर खिसक जाता है। क्या होता है साथियों, एक स्थान ये अपने दाएं ओर, ये एक स्थान दाएं ओर खिसक जाता है, एक स्थान अपने दाएं ओर खिसक जाता है। अब जब आप किसी भी संख्या को 100 से गुणा करते हो तो देखो एक अगर 10 से करोगे एक स्थान खिसकेगा, 100 से करोगे 2 स्थान खिसकेगा। जैसे आप देखिए क्या है 4.56, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 2 अंक, तो पहला अंक ये 2 अंक दाएं ओर खिसक जाता है, मतलब क्या हो जाएगा 456.00, इसका कोई मतलब नहीं, सीधा 456। इसी तरह साथियों जैसे देखिए 8.4798 × 100, आप देखिए इसका जब आप निकालेंगे तो ये देखिए 100 से करें तो 2 अंक दाईं ओर खिसकेगा, कितना 2 अंक, तो 2 अंक यहाँ आएगा, पहला दूसरा 2 अंक यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है 847.98, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इसी तरह आप 1000 से करेंगे तो 3 अंक, 10,000 से करेंगे 4 अंक। तो ये एक नियम है कि जब आप 1000 से करेंगे, जैसे देखिए आपके पास एक संख्या है 7.8574 × 1000, तो जब आप 1000 से करेंगे तो ये 3 अंक अपनी दाईं ओर खिसकेगा। कैसे, देखिए पहला दूसरा तीसरा ये यहाँ आ जाएगा, मतलब 1 2 3 अंक, तो ये कितना आ जाएगा साथियों 7857 देखिए ये 3 अंक 1 2 3 अंक 4 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए जैसे अगर यहाँ आप फंसते हो, यहाँ आप क्या करोगे, जैसे आपका सामने एक क्वेश्चन आ गया 0.125, इसको अगर आपको 1000 से करना है तो आप देखिए क्या ये 3 अंक अपने दाएं जाएगा, तो क्या आ जाएगा 125, 1 2 3 अंक अपने दाएं जाएगा, तो यहाँ डेसिमल लगेगा, तो इसका डेसिमल संख्या के बाद डेसिमल कोई मतलब, तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हुई होगी, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, जैसे मैंने लिख लिया 0.12, इसको हमें 1000 से गुणा करना है, तो आप इसका मतलब पता है क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद 3 अंक खिसकेगा, तो क्या हो जाएगा 1 2, अगर दशमलव यहाँ कोई और संख्या नहीं 0 लगा लो, तो उसके बाद देखो यहाँ था 1 2 3 अंक, तो ये इसका सही आंसर 120 होगा। आई होप ये क्लियर है। जैसे हमने एक और क्वेश्चन ले लिया 0.32 × 1000, तो आप देखेंगे इसका करेंगे तो दशमलव बाद 3 अंक खिसकेगा, तो ये क्या आ जाएगा 32, और 3 अंक यहाँ बने रहे, तो 1 0 अपने आप से लगा लो, तो यहाँ 320 हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी दशमलव संख्याओं में 10 से गुणा करते हैं 1 अंक अपनी दाईं ओर खिसकता है, 20 से करते हैं तो 2 अंक अपनी दाईं तरफ खिसकता है, सॉरी 100 से करते हैं 2 अंक, 1000 से करते हैं 3 अंक, 10,000 करेंगे 4, तो ये चीजें इसी तरह आगे चलती जाएगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा अब आपका ना, ये सब मैंने समझा दिया। तो यही कह रहा है कि 10 से आप गुणा, देखिए मैं एसएससी बैंक रेलवे में इसका बहुत यूज है ना, कह रहा है 10 से आप गुणा करते हो तो 1 प्लेस राइट जाता है, 100 से करते हो 2 प्लेस राइट जाता है, 1000 से करते हो 3 प्लेस है, जितने शून्य उतने स्थान दशमलव दाईं ओर जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला पॉइंट, दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से आप गुणा कैसे करते हैं, यहां से आपकी सारी कहानी स्टार्ट। देखिए जैसे हमारे पास एक दशमलव संख्या 0.2 है और एक संख्या 0.3 है। अभी मैं बताऊं क्या ये है कि दशमलव संख्या का दशमलव संख्या, वही कह रहा है दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से गुणा, ये है दशमलव संख्या ए भी है। तो कह रहा है कि गुणा करते समय सबसे पहले दशमलव बिंदु को नजरअंदाज करो। जब भी आप गुणा करिए तो इसको क्या है दशमलव बिंदु को नजरअंदाज करो। फिर क्या करो, हमने दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर दिया, इसको हमने क्या लिख लिया 2 और 3। इसका मतलब क्या है, गुणा करते समय पहले दशमलव बिंदु को नजरअंदाज, हमने नजरअंदाज मतलब इसको इग्नोर कर दिया। फिर क्या है, गुणा पूरा होने के बाद ही दशमलव लगाए। अब आप इसका गुणा करें 3 दूनी 6,
अब क्या कह रहा है, यदि आवश्यकता हो दशमलव लगाने से पहले बाईं ओर जीरो जोड़े। देखिए अब आप देखिए क्या होता है, इसमें क्या है, गुणा में डेसिमल प्लेस जुड़ते हैं, तो यहाँ एक डेसिमल प्लेस, यहाँ एक डेसिमल, तो एक दो कितना, एक यहाँ एक यहाँ कितना, डेसिमल हमेशा क्या है, दो कितना, दो हो जाएगा। तो दशमलव हमेशा दो डिजिट के पहले, तो कितना आ जाएगा 0.06, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चीजों को और समझते हैं। दशमलव संख्या दशमलव संख्या से गुणा कैसे करते हैं, जितने दोनों संख्याओं में कुल दशमलव अंक होंगे उतने ही दशमलव का अंक उत्तर में होंगे। ये चीजें मैंने आपको समझाई है। भाई क्या कह रहा है, जैसे मुझे पता है, जैसे जैसे हमने लिख लिया 1.23 इंटू 2.4, अगर मैं पूछूं इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, तो आप देखो यहाँ दो डेसिमल प्लेस है, यहाँ एक है, तो क्या है, दो और एक तीन, डेसिमल के बाद यहाँ तीन डिजिट आएंगे। तो यही कह रहा है जितने दोनों संख्याओं में कुल दशमलव अंक होंगे उतने ही डेसिमल अंक उत्तर में होंगे। तो इसका आप आंसर बिना सॉल्व किए भी बहुत सारे क्वेश्चनों को दे सकते हैं, जो मैंने एक आपको समझाया था। अभी इसमें बहुत कुछ बताऊंगा, और अब आप देखिए कि दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से गुणा कैसे करते, सीखिए, बहुत मजा आने वाला। देखिए 2.5 है, 4.5, सबसे पहले साथियों क्या करो कि हमें मान लेते ये 25 है और ये 4 है। अब 25 का कितना होता है, 100 कर लो। अब आप डेसिमल प्लेस गिन लो, जैसे यहाँ एक डेसिमल प्लेस है, एक एक दो, तो हमें दशमलव कहाँ लगाना पड़ेगा साथियों, दशमलव कहाँ लगेगा, दो डिजिट पे। तो आप गिनते एक दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.0, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा डायरेक्ट आपका आंसर। देखिए ढाई चौका कितना होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो 5, सीधा हमने क्या किया 25 चौका 100, एक डेसिमल प्लेस यहाँ, एक डेसिमल सीधा आप कर दो। जैसे इसका है, अभी मैं इसको आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले आगे के हम करते हैं ना, ये भी सेम ही है क्या। जैसे इसको मुझे करना 25 अट्ठे, तो 25 अट्ठे कितना होता है, जैसे वो 25 कर लो, 25 अट्ठे कितना होता है साथियों, 200 होता है। अब देखो यहाँ दो डेसिमल प्लेस है, यहाँ एक, तो दो और एक तीन डेसिमल है, तो हमें डेसिमल के पहले, हमें डेसिमल कहाँ लगाना, तीन डिजिट के पहले लगाना है, क्या, तीन डिजिट के पहले लगाना है। तो तीन डिजिट 25 अट्ठे कितना होता है 200, 0.200, यही तो आएगा। देखिए हमने यहाँ क्या किया था, आपको भी समझाया, 25 चौका 100, तो यहाँ दो डिजिट था, तो यहाँ हमने दो डिजिट भी लगा दिया। अब यहाँ आपके पास क्या है, डेसिमल तीन डिजिट के पहले, क्यों, क्योंकि 25 अट्ठे क्या है, 25 चौका 100, 25 हाँ 200, और यहाँ दो डेसिमल प्लेस है, यहाँ एक, तो हमें डेसिमल प्लेस गुणा में क्या होता है, जुड़ता है, तो उसी हिसाब से जैसे यहाँ दो हो गया। तो आप देखिए यही चीजें तो मैं आपको यहाँ एक बार समझा देता हूँ कि क्या करना, गुणा करते समय पहले दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर दिया, फिर गुणा पूरा होने के बाद ही दशमलव लगाए। यदि आवश्यकता हो तो दशमलव लगाने से पहले बाईं ओर जीरो जोड़े, अगर आवश्यकता। ये अभी बता कह रहा जितने दोनों संख्याओं में कुल डेसिमल अंक होंगे उतने ही दशमलव अंक उत्तर में होंगे। तो भाई हमें पता है कितने दशमलव, देखो यहाँ आप देखोगे एक दो डेसिमल है, यहाँ दो है, तो यहाँ उत्तर में डेसिमल के बाद दो डिजिट आएंगे। इसी तरह जो मैंने ये क्वेश्चन किया 25 अट्ठे 200, तो आप देखो क्या है कि पॉइंट के बाद क्या है 25 अट्ठे 200, तो एक डेसिमल प्लेस यहाँ है, दो है, तो तीन डेसिमल प्लेस आएंगे, तो कहाँ लगेगा पॉइंट दो। अगर दो डेसिमल प्लेस यहाँ, जिससे अगर मैं इसको बेसिस करूँ, देखो 0.25 को आप क्या 0.8 से आप जब बेसिक से गुणा करते हो तभी यही करते हो, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ आपको क्या है, देखिए 21 तिया कितना होता है 93, 21 तिया 93। अब आप डेसिमल प्लेस जोड़िए, यहाँ दो डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर भी दो, तो डेसिमल कितने प्लेस है, मतलब दो, यहाँ तो चार डिजिट के पहले, तो यहाँ दो ही है, तो दो दो चार, ये आपका आंसर होगा 0.0093। ऐसे देखो 52 दूना कितना होता है 104, इसको हमने सीधा सीधा गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ दो डेसिमल प्लेस है, यहाँ एक, तो दो और एक तीन, तो एक आ जाएगा 0.14। तो हमें जितना ये डेसिमल प्लेस उसको जोड़ के उतने डेसिमल प्लेस के पहले लेना। जैसे आप देखो इसको करोगे तो आपको क्या करना होता है, आप सबसे पहले गुणा कर लो, चार दूनी इसमें करोगे, चार दूनी 8, चार एक कम 4, चार तिहाई 12। अब आप देखो डेसिमल प्लेस जोड़े, यहाँ तीन डेसिमल प्लेस, यहाँ दो, तीन दो 5 डेसिमल प्लेस के लगेगा, 1 2 3 4, तो डेसिमल कितनी लगेगा 5 डिजिट के पहले लगेगा। हमें गिनना इधर ही से 1 2 3 4, जब भी आप गुणा करते हो राइट साइड से गिनते आते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है ना। अगला यहाँ कैसे हमें पता है 1 1 1 है, तो क्या है साथियों सीधा सीधा एक तो आएगा ही। अब देखिए यहाँ तीन डेसिमल प्लेस, 3 2 5 और 6, तो डेसिमल 6 डिजिट के पहले लगेगा, 2 2 4 2 6, ये आपका आंसर है। देखो 3 2 5 और 1 6, तो हमने क्या कर लिया 1 2 3 4 5 6। आपको ये चीजें आनी चाहिए है ना। देखो इसको करोगे 2 1 कम 2 ही हो जाएगा। और देखिए डेसिमल प्लस कितने डिजिट के पहले लगेगा, यहाँ 1 3 3 1 4 4 2 6 और 1 7 7 2 2 4 2 6 1 7, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह साथियों इसको आप करोगे तो देखो ये आप ना थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। क्या करना है, देखो इसको सबसे पहले इसका इसमें ए हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1002, तो पहले इसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया ना।
तो ये 6 गुणे अब कितना हो गया 1002। अब 6 से इसमें गुणा का 6 दूनी 12 के 2, यहाँ 12 हो जाएगा। 6 देखो 6 शून्य शून्य, 6 कम 6। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद कितने प्लेस, 1 2 3, यहाँ 4, 1 2 3 4 5। इधर से गिनना होता है 1 2 3, ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको अब ये क्लियर काफी हद तक हुआ होगा। अब हम यूपी कांस्टेबल के पेपर में क्वेश्चन आते हैं कैसे, आप इस क्वेश्चन को आप कैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं अभी मैं बताऊं। जैसे हमारे पास क्या है मित्रों, 0.3 इंटू 0.04 इंटू 0.003 इंटू 400 है। अब आप देखिए यहाँ आप थोड़ा सा फंस सकते हो। आप क्या, सबसे पहले आप गुणा कर लो सीधा सीधा। तो देखो 4 3 12, देखो 3 चौक 12, 12 3 36, 36 चौक का कितना होता है 144, 144 तो आएगा ही। ठीक है, अब आप यहाँ जो देखना है कितने डेसिमल प्लेस है, देखो यहाँ 3 डेसिमल प्लेस है, 3 2 5 और 1 6। तो डेसिमल प्लेस क्या है 6 है। लेकिन आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी साथियों, जैसे क्या यहाँ देखो जब भी जीरो लगे तो क्या करा करो, घटा दिया जाता है। जैसे अगर यहाँ 6, जैसे हमें डेसिमल प्लेस कितना है 3 2 5 1 6, तो अगर आप यहाँ जीरो देखो 4 2 जीरो है तो आप 6 में से 2 घटा दो मतलब 4, तो हमें 4 डेसिमल प्लेस के पहले क्या लगाना पड़ेगा, 4 डिजिट के पहले डेसिमल। हमने क्या किया देखिए, तो आपका कौन सा आंसर हो जाए 0.144, यही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि देखिए इस क्वेश्चन को आप जब करोगे कि कैसे, देखो मैं ऐसे समझाना चलो इसका बेसिक, जैसे 4 3 12 चौक 48 3 144 ही आ जाएगा, और हमें पता है ये 00 भी आ जाएगा क्योंकि ये 400 है। अब हम यहाँ डेसिमल प्लेस कैसे लगाएंगे बताइए। तो हमने क्या बोला कि यहाँ 3 2 5 1 6, तो 1 2 3 4 5। तो आप देखो इसका क्या होता है कि साथियों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 144 गुणे 100 ही तो है। तो इसका मतलब क्या है 144, तो आप क्या करोगे, तो यहां सीधा सीधा आप क्या करोगे 6 डेसिमल प्लेस पे लगाओगे। तो कितना हो जाएगा, देखो 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल यहाँ लग जाए। लेकिन आप जब 100 से गुणा करते हो, तो हमने अभी आपको समझाया था कि अगर 10 से करोगे 1 डिजिट मतलब आगे जाएगा, और 100 से करोगे 2, तो आप देखोगे जब इससे 100 से गुणा कर दोगे तो ये 2 डिजिट यहाँ नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब सीधा क्या आ जाएगा 0.0144। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आप देख कर करो, अगर यहाँ कहीं जीरो है तो उसको घटा दिया करो। अब हमने सीधा सीधा कैसे करते, 4 3 12 3 48 चौका 144, हमें पता है यहाँ 3 2 5 1 6 है, 6 डेसिमल प्लेस है, 2 जीरो 2 घट जाएगा क्योंकि काट देता तो 4 बचेगा, सीधा सीधा आंसर आपका ये आ जाता। अभी और आपको क्लियर करता हूँ ना। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन ये आ गया है 0.00175 इंटू क्या है 8000 का मान। अब आप साथियों क्या करो, देखो मित्रों यहाँ देखो 3 जीरो आ गया, तो सीधा सीधा नंबर 3 डिजिट 3 जीरो आ गया, यहाँ कितना है देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 3 मतलब डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आएंगे है ना ये चीजें। तो अगर मैं इसको गुणा करूं तो ये 175 गुणे 8000 कर लूं, तो देखो 8 से करूंगा 8 पंजे, ये ऐसे तो रहेगा ही, 8 पंजे 40 के शून्य, 8 सत्ते देखो 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 4 60 के शून्य कैरी 6, 8 एक नंबर 8 6 14। तो आप देखो डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, अगर आप यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ लगेगा, तो 14 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। तो आप इसको ऐसे कर लेते, नहीं तो हमें ये पता है कि सीधा सीधा डेसिमल के बाद 2 प्लेस आएगा। तो यहाँ क्या है 3 से 2 प्लेस कटी जाएगा, तो 5 है तो 2 आता। और आप देखिए डेसिमल के बाद क्या है 2 ही आता। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये आपका हो ही नहीं सकता था, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगा, 168 हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, सीधा सीधा आप कर सकते थे। अभी बहुत कुछ है इसमें। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसको आप समझिए। ये ना बच्चे देख कर डर जाते हैं। अच्छा एक चीज और मैं समझाना चाह रहा हूं, आप शिफ्टिंग डेसिमल समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मैं कहीं लिख दूं 2.67 इंटू 43.257, तो शिफ्टिंग डेसिमल का मतलब पता है क्या होता है साथियों, आप यहां समझिए। जैसे मैं इस डेसिमल को चाहूं, इस डेसिमल को मैं चाहूं तो कहीं भी लगा सकता हूं, शिफ्ट कर सकता हूं। जैसे मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, क्या 2 पॉइंट मैं इधर कर सकता हूं 2.467 इंटू 43.257। आप इसको कहीं भी शिफ्ट कर, जैसे आपको इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 2.467
इंटू जैसे इसको 4.32 है, इसको आप 4.3, 2.57 आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप देखोगे डेसिमल का जो जोड़ है वो हमेशा सेम ही आएगा। जैसे यहाँ देखिए 3 डेसिमल प्लेस है, 3 2 5, यहाँ पर भी 5 रहेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ पर भी 5 रहेगा, यहाँ देखिए 2 आ गया, यहाँ 3 5। तो आप शिफ्टिंग डेसिमल कर सकते हो, उससे इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं इसके प्लेस से पड़ेगा, हमेशा डेसिमल प्लेस सेम है, इसी कॉन्सेप्ट पे है। तो आप देखिए जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है और ये लगभग इसी के इसमें शिफ्टिंग ही कर रखा है। तो आप देखिए बस डेसिमल के बाद कितने, इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, यहाँ 4 हैं, 4 1 5, 5 1 6, 6 डेसिमल प्लेस आंसर में आना चाहिए। तो आप देखिए कौन सा हो सकता है, यहाँ 4 है, 4 2 6, 6 3 9, ये नहीं हो सकता। यहाँ 2 है, 2 1 3, 3 2 5, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 4 है, 4 2 6, 2 8, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ देखो 3 3 6, यही है ऑप्शन है। यहाँ पर शिफ्टिंग किया गया है, तो शिफ्टिंग से कोई लेना देना नहीं। तो मैंने क्या बोला था, आप डेसिमल को गिन के ही आप आंसर दे सकते, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ना। फिर यूपीएसआई में आया हुआ एक क्वेश्चन है, एक आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करिएगा, इसमें कुछ है नहीं दम, हमने बहुत सारी चीज पे करा दी है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जैसे हमारे पास दे रखा है एक नंबर, क्या है साथियों, 18.456 और इंटू क्या है 7.2304। ये क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि 18.45 इंटू इतने का गुणा करने पर दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा। तो आप देखो क्या है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 7 है, तो 4 3 7 जुड़ता है, 0.7 अंकों के बाद। कह रहा है कि दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा, 7 अंक, सीधा सीधा, या 7 अंक के पहले आएगा, ये होता है। का गुणा करने के बाद दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा। तो आप देखो क्या है, 12, 4 अंक है, 4 2 6, 6 अंकों के बाद डायरेक्ट ये आंसर दे सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, 4 है और यहाँ क्या है 2 1 2 3 4 5 4 9 है, 9 अंक के बाद आएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा, आ गया 3.567 और इंटू आ गया 2.300। अगर मैं आपसे ये पूछूं, नहीं ऐसे कर लूं, 7.8768 इंटू 300, तो मैं बोलूं दशमलव के बाद मतलब दशमलव कितने डिजिट के पहले आएगा। तो साथियों यहाँ देखो 2 2 4 है, लेकिन आप देखो यहाँ 2 शून्य है, तो ये 2 अंक शिफ्ट कर देगा, तो आप घटा लिया करो, कितने आएगा, 2 अंक, 2 डिजिट के पहले दशमलव आएगा। ये चीजें ध्यान दीजिएगा, ये चीजें मैंने आपको समझाई है ना। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ ये भी शिफ्टिंग पे ही क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 4 डिजिट है, यहाँ 1 है, 4 1 5 1 6, दशमलव के बाद 6 डिजिट है, यहाँ 2 3 4, ये नहीं हो सकता। 4 2 6 2 8, ये भी नहीं हो सकता। 3 3 6 ये हो सकता है। 4 3 7 1 8, ये कितना है, 4 1 5 6 डिजिट है, ऑप्शन बी। तो आप देखिए एनटीपीसी 2025 का ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट है, आप इसको कैसे कर सकते थे, है ना। फिर देखिए आरआरबी एनटीपीसी में ये भी आया हुआ क्वेश्चन, ये भी मुझे लग रहा है शिफ्टिंग पे है ना। तो देखिए यहाँ 3 है, 4 है, 4 ही है ना, 4 ही है। तो देखिए किसमें 4 है, इसमें 1 है, 2, ये हो नहीं सकता। इसमें 3 है, 3 2 5 1 6, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 2 है, 2 4, ये हो सकता है। इसमें 3 1, अच्छा ये तो फंसा दिया क्या, देखिए इसमें 3, अच्छा 2, इसमें कितना है, 3 और 1 4 है, इसमें 2 2 4 इसमें भी आ गया, 3 और 1 4 इसमें आ गया। अब यहाँ आप थोड़ा सा फंसेंगे। अब आपको देखो ये भी, इसमें भी 3 अंक है, नहीं यहाँ तो 3 3 6, ये नहीं हो सकता। आपके पास कितना है, 3 1 4 ही है, तो यहाँ 2 और 2 4, ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक, ये तो नहीं होगा ना, क्लियर। अब देखिए और हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अगर मुझे इसी क्वेश्चन करना है 0.5 है, तो इसको आप जैसे देखो 0, मैं इसमें ना इतनी महारत हासिल कराना चाह रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं। 0.5 इंटू 0.05, इसको आप डेसिमल छोड़ दो, इसको 5 कर लो, इसको 5 कर लो, कितना आ जाएगा 25। और हमें पता है 2 डिजिट यहाँ 1 2 1 3, 3 डिजिट पहले आएगा, 0.025, 0 ऑप्शन भी आपका करेक्ट। अगला देखिए इस टाइप के है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ये तो हो नहीं सकता। और हमें पता है 16 तो आएगा, लेकिन कितने डेसिमल, 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5, ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखो 3 2 5 1 6, अब आपको ये सारी चीजें काफी हद तक क्लियर हो रही है। जैसे एसएससी बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट 2025 में आवा, क्या है आप देखिए, क्या है, 3 3 9 3 27 3 81। अब आप देखिए यहाँ 3 डेसिमल में 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 ये होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, सीधा सीधा आप देखिए, है ना।
ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए आप एक चीज यहाँ से नोटिस करिएगा कि एक 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 है, तो बीच में तो ये कहीं नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऐसे कट जाएगा, ना यही होगा, ऑप्शन यही होगा। क्यों? क्योंकि ये एक हमें लास्ट में ही आएगा, आपको भी पता है। या तो आप ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 यहाँ, 6 7 8 9 यहाँ, 10 11 12 यहाँ, 13 14 15। अच्छा यहाँ आप ना एक जगह कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ हमने क्या बोला था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गया। अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसमें 15 डेसिमल के पहले 15 डिजिट ढूंढोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी नहीं होगा। फिर 1 2 3 4 5 6, ये तो वैसे और होगा नहीं, तो यहाँ तो 14, आप 15 ढूंढ रहे हो है। साथियों यहाँ आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ 10 है, अगर ये 0 बाद में लगा है तो क्या करता है, एक अंक शिफ्ट कर देता है ना, ये चीज ध्यान देना। तो 15 में से एक जाएगा 14, तो 14 ही डिजिट होगा, यही वाला ऑप्शन सही है। अब जैसे इसको करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 562.68 को आप सीधा गुणा कर लो। देखिए 4 8 32 के 2, 4 8 32 के 2 कैरी 3, 4 6 24 3 27 के 7 कैरी 2, और 4 दूनी 8 2 10 की 0, और 4 6 24 25 के 5, 4 25 20 2 22। तो डेसिमल कितने हैं, एक यहाँ 3 अंक पे, 1 2 3, 225.072, 225.072, ऑप्शन सी आपका करेक्ट। मतलब आप पहले डेसिमल हटा लो, उसके बाद जोड़ के लिख दो बस। इसको आप होमवर्क कर लेना, कुछ है थोड़ी इसमें, अब तो आपको समझ में आएगा। डेसिमल हटा के पहले गुणा कर दो, जोड़ के कर लो। देखो आर आर, अच्छा ये क्या आ गया, विभाग वाला तो बाद में करते हैं ना। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो 5.6 इंटू 0.21 है, और क्या है 0.02 इंटू 0.7 है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करा करो ना, सबसे पहले इस डेसिमल को इग्नोर कर दो, आप सीधा सीधा क्या लिख दो, 56 इंटू 21 अपान में 2:7। ठीक है। अब आप यहाँ नोटिस करो कि क्या करना होता है, ऊपर देखो कितने डेसिमल प्लेस है, ऊपर कितने डेसिमल प्लेस है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो क्या होगा, नीचे 3 0 बढ़ा दो। देखो 1 2 3, और नीचे देखो कितने हैं, 1 2 3, यहाँ देखो 1 2 3 था, 3 0, और नीचे कितना है 1 2 1, देखो 1 2 3, यहाँ पर भी जितना नीचे उतना ऊपर, यहाँ भी 3 0 बढ़ा दो। ठीक, देखो 1000 से 1000 वैसे भी गए। अब 2 से काटोगे, 7 से काटोगे 7 3 21, 2 से काटोगे 28, 28 यहाँ क्या होता है 84, डायरेक्ट आपका आंसर ही आ जाएगा। आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप डेसिमल प्लेस घटा लिया करो, जैसे हमें पता है ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, काट लिया करो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरआरबी कांस्टेबल 2025 में, जैसे इसको कहने का मतलब आप पहले ऐसे लिख दो, 36 हो गया, यहाँ 48 हो गया, यहाँ क्या है 250 हो जाएगा, और यहाँ क्या है 12, यहाँ क्या है 9, यहाँ क्या है 5। सबसे पहले इसको काटो, 5 से काटेंगे 5 25 50 बार में, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 12 से काटेंगे 12 चौक 48, 4 चौके 16 25 80, 800 आ जाएगा। और आप देखिए डेसिमल प्लेस देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, तो मतलब डेसिमल प्लेस कट जाएगा, सीधा 800 ही आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन आपका भी करेक्ट है, क्योंकि देखो 1 2 3 2 2 4 1 5 यहाँ पर भी है, 2 2 4 1 5 यहाँ, तो कट जाएगा सीधा सीधा।